परमेश्वर की स्तुति हो। आज हम पैसों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए उसके बारे में सुनेंगे। जिस तरह से हम पैसों का इस्तेमाल करते हैं वह हम परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके कार्यों के लिए कर सकते हैं। आइए हम एक वचन को देखेंगे। 1 तीमुथियुस 6:10। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। अगर हम पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम पैसों को परमेश्वर के ऊपर रख सकते हैं या सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, तो ये हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। यह एक बंधन जैसा हमारे जीवन में हो सकता है जब हम इसे परमेश्वर से पहले रखते हैं। हम सांसारिक रास्तों में चल सकते हैं या फिर संसार की अभिलाषाओं से भर सकते हैं, जो हमारे जीवन में काफ़ी दुख और परेशानियां ला सकता है। आइए हम एक वचन को देखेंगे। मत्ती का 6वां अध्याय उसका 19 से 21। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा मन है जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। यह एक अच्छा वचन है। कई बार हम लोगों को देखते हैं पैसों के पीछे भागते हुए, पदों के स्थानों के पीछे भागते हुए इस दुनिया में। जितने ज़्यादा स्थान के पीछे हम भागेंगे, जितने ज़्यादा स्थान हमारी ज़िंदगी में होंगे, उतना ही हमारा हृदय इस संसार में होगा। यह जो पद होते हैं, स्थान होते हैं, यह सिर्फ कुछ समय के लिए हमारे जीवन में होते हैं, जो या तो ख़त्म किए जा सकते हैं या दूसरे के द्वारा ले लिए जा सकते हैं। जब हम अपने पैसों का इस्तेमाल परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं, तब हम अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा कर सकते हैं। अनंत के स्थान में जो स्वर्ग में होंगे, वो ना तो ख़त्म किए जा सकते हैं और ना ही दूसरों के द्वारा लिए जा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर को देने के द्वारा हमारा धन स्वर्ग में इकट्ठा होगा और फिर हमारा हृदय भी स्वर्ग में होगा और फिर हमारा हृदय इस दुनिया की चीज़ों से, बंधनों से जुड़ा नहीं रहेगा। एक आर्थिक सलाह जो मेरे पास्टर ने मुझे बताई है कि जब हमें हमारी तनख्वाह, पगार या फिर हमारे पैसे मिलते हैं, उसका पहला भाग जो कि 10% हम परमेश्वर को दशमांश के रूप में कलीसिया को देना चाहिए। दूसरा, हमें हमारी सरकार को कर, टैक्स देना चाहिए, क्योंकि एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें वो देना चाहिए। तीसरा, अगर हमने कोई कर्ज़ा लिया हो किसी बैंक से, किसी दोस्त से, रिश्तेदार से, या हमारी कोई किस्त चल रही हो, तो वह हमें ज़्यादा से ज़्यादा चुकानी है। चौथा, हमें अपनी ज़रूरतों के ऊपर इस्तेमाल करना चाहिए, हमारे बिल्स, घर का राशन, घर का किराया आदि चीज़ें। पाँचवा, अगर उसके बाद भी हमारे पास पैसे बचते हैं तो हम उसको बचत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भविष्य में किसी ज़रूरत लगने पर, जैसे कि शादी या पढ़ाई के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला, हमें दशमांश देना है। दूसरा, हमें सरकार को कर देना है। तीसरा, हमें अपने कर्ज़ों का भुगतान करना है। चौथा, हमें ज़रूरत के सामान के लिए इस्तेमाल करना है। पाँचवा, बचत के लिए। मुझे लगता है ये सही तरीका है, एक बुद्धिमान तरीका है अपने पैसों का सही इस्तेमाल करने का हमारे इस मसीह जीवन में। जॉन वेस्ली एक मिशनरी थे और एक अमीर व्यक्ति भी थे। उन्होंने उनके समय में पैसों का उपयोग करके उसको बढ़ाया, अपने स्थानों और पदों को बढ़ाया, लेकिन फिर भी वो कहते हैं, एक सिद्धांत को वो बताते हैं, मैं अपने पैसों को किसी चीज़ में लगा के उसको और बढ़ा सकता हूँ और फिर मैं सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों में उन्हें इस्तेमाल करूँगा। और तीसरा, मैं अपना सारा धन परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए दे दूँगा। यह एक अच्छा सिद्धांत है हमारे लिए। हमें जितना चाहे उतना हम कमा सकते हैं और सिर्फ सही ज़रूरत की चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और परमेश्वर ने हमें जिन आशीषों से आशीष किया है, हम वापस उसकी कलीसिया को दे सकते हैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। यह एक सही तरीका है अपने धन का इस्तेमाल करने के लिए, एक बुद्धिमान तरीका है। परमेश्वर की स्तुति हो।